राधे राधे। फाल्गुन माह की पूर्णिमा 24 मार्च को आ रही है, तो आपको इस दिन हो सके तो अपने घर में सत्यनारायण की कथा अवश्य करना है। यदि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप पंडित जी को बुलाएं, आप बुलाएं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यदि आप नहीं बुला सकते हैं किसी कारणवश, तो आप स्वयं भी सत्यनारायण भगवान की जो पूजा है, कथा है, वह अपने घर पर कर सकते हैं। तो आज मैं उसी के लिए आपको यह वीडियो लेकर आई हूँ, तो देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। और आप चाहें तो आप पूर्णिमा के दिन अपने घर में सुबह यह पूजा कर सकते हैं सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से घर में बरकत होती है, लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान कौन है? विष्णु जी का ही रूप हैं। और जहाँ विष्णु भगवान की पूजा होती है, वहाँ माता लक्ष्मी को आशीर्वाद देना ही पड़ता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं जहाँ विष्णु भगवान की पूजा होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, जहाँ मेरे प्रभु को, मेरे आराध्य को, मेरे स्वामी को नहीं पूजा जाएगा, मैं वहाँ पर कभी भी कदम नहीं रखूँगी। तो आपको हो सके तो हर पूर्णिमा पर आप अपने घर में आए सत्यनारायण की पूजा किया कीजिए, लेकिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। तो आप चाहें तो घर में छोटे रूप में स्वयं सुबह पूजा कर सकते हैं, और चाहें तो ब्राह्मण को बुलाकर करें तो अति उत्तम है। तो आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, सनातन धर्म के अनुसार पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होते हैं और वह अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं। यही वजह है कि हर महीने पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से अमृत की प्राप्ति होती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा की जो डेट है, उसको लेकर लोगों में बड़ा ही कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि फाल्गुन पूर्णिमा 2024 पर व्रत और स्नान दान कब किया जाएगा। देखिए दोस्तों, फाल्गुन माह की जो पूर्णिमा तिथि है, उसकी शुरुआत होगी 24 मार्च 2024 को सुबह 9:54 पर। तो 24 मार्च को सुबह 9:54 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। और उस तिथि समाप्त कब होगी? 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर। तो शुरू कब होगी? 24 मार्च को सुबह 9:54 पर, और दूसरे दिन 25 मार्च को दोपहर में 12:29 पर समाप्त होगी। तो इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा? 24 मार्च को, क्योंकि 24 मार्च को सुबह 9:54 पर तिथि शुरू हो जाएगी, और माता लक्ष्मी का पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा उसी दिन। उसी दिन रात में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा, सत्यनारायण की कथा की जाएगी और चंद्रमा को अर्घ्य भी दिया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का जो व्रत है वह चंद्रोदय वाले दिन चंद्रोदय, तो चंद्रोदय वाला जो दिन है वह 24 मार्च को होगा। 9:54 पर तिथि लग जाएगी सुबह 24 मार्च को। तो शाम को जब चंद्रमा का उदय होगा तो वह पूर्णिमा तिथि में ही होंगे, इसीलिए उसी दिन सत्यनारायण की पूजा दिन में की जाएगी और रात में माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। तो 24 को ही मान्य होगा व्रत की पूर्णिमा, और उसी दिन होलिका दहन भी किया जाएगा। और फिर दूसरे दिन 25 मार्च को स्नान की पूर्णिमा रहेगी। तो क्योंकि पूर्णिमा स्नान उदया तिथि पर मान्य होता है, तो उदया तिथि 25 मार्च को पड़ेगी पूर्णिमा की, ठीक है। तो उस दिन रंगों की होली भी खेली जाएगी। तो सत्यनारायण की पूजा का जो समय रहेगा वह रहेगा 24 मार्च को सुबह 9:23 से सुबह 10:55 तक। ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आप चाहें तो उस दिन कर सकते हैं इस मुहूर्त पर पूजा, इस समय पर, लेकिन आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। और होलिका दहन का मुहूर्त रात में 11:15 से देर रात 12:23 पर रहेगा। होलिका दहन का मुहूर्त 11:15 से 12:23 तक। और स्नान दान का जो मुहूर्त है वह 25 तारीख को सुबह 4:45 से 5:32 तक रहेगा। तो यह शुभ मुहूर्त हो गए आपको। तो आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन यदि आप व्रत रहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना है, व्रत का संकल्प लेना है। और नहीं भी रहते हैं व्रत तो भी आपको उस दिन जल्दी उठना चाहिए, हो सके तो कम से कम 7 बजे तक तो उठ ही जाइए, और आप भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। इसके बाद आप भगवान विष्णु की आप पूजा करें। आपको यदि कथा करनी है घर में तो आप उसकी तैयारी करें। तो सुनिए आगे क्या।
आप हो सके तो एक दिन पहले ही पूजा की सारी सामग्री आप कथा की रख लीजिएगा लाकर घर में। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए पड़ता दोस्तों, सिर्फ आपको एक पीला कपड़ा चाहिए पड़ेगा नया। तो आप कोई ब्लाउज़ का पीस या कॉटन का छोटा सा कपड़ा ले सकते हैं अपने चौकी के हिसाब से। और आप देखिए पंडित जी को बुलाएंगे आप यदि, तो पंडित जी को आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी और उनको कुर्ते का कपड़ा या शर्ट पैंट का कपड़ा जो भी वो पहनते हैं वो देना पड़ेगा आपको। अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आप दक्षिणा तो देंगे ही उनको, लेकिन यदि आप पंडित जी को नहीं बुला रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी यह आप ध्यान से सुनिएगा। आपको एक पीला कपड़ा चौकी पर बिछाने को चाहिए होगा, कुछ पुष्प चाहिए होंगे, जनेऊ सुपारी चाहिए होंगे आपको, 2 जनेऊ सुपारी, एक गणेश जी को चढ़ाने के लिए, एक सत्यनारायण भगवान को चढ़ाने के लिए, और नवग्रह बनाने के लिए आपको 9 सुपारी चाहिए होंगी। देखिए वीडियो में मैं सब दिखा रही हूँ पटल पर। मेरे यहाँ जो अभी सत्यनारायण की पूजा हुई थी तो मैं उसका वीडियो बनाई हूँ, देखिए आपको बताने के लिए। देखिए ये है 9 सुपारियाँ, ऐसे आपको रखनी पड़ेंगी। तो 9 सुपारी चाहिए पड़ेंगी आपको नवग्रह बनाने के लिए। चावल चाहिए पड़ेंगे, चावल साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। नारियल चाहिए होंगे आपको, 2 नारियल, एक का कलश पर रखना होगा और एक भगवान को भेंट चढ़ाना होगा। तो देखिए भगवान के दाहिने तरफ आपको कलश रखना है पटे पर। जो हम जल कलश रखेंगे वह भगवान के दाहिने तरफ पटे पर एक कलश, और दूसरा कलश देखिए भगवान के मतलब जो पटा है पटे के ही दाहिने तरफ हम गणेश जी के रूप में जो कलश रखते हैं, देखिए अभी आगे दिखाया जा रहा है वीडियो में, वह भी आपको पटे के दाहिने तरफ ही रखना है। देखिए ये कलश, ये चावल डालकर थोड़े से आपको, और उसके ऊपर तांबे का लोटा कलश भरकर उसमें हल्दी, सुपारी और एक सिक्का, आप चावल थोड़े से, थोड़ा सा गंगा जल, ये सब डालकर आप रख दीजिएगा। इनमें से जो भी सामान हो आपके पास, नहीं तो आप एक सिक्का डालकर ही रख सकते हैं। और उसके ऊपर फिर आपको एक दिया रखना है, तेल डालकर, तिल का तेल डालिएगा या फिर शुद्ध घी भी डाल सकते हैं जैसी आपकी क्षमता हो, और 2 बाती लगाकर उसको गणेश जी का रूप मानकर हम उस कलश की, इस कलश, ये वाला कलश, इसकी स्थापना करते हैं। एक कलश ये हो गया। दूसरा देखिए ये पटे पर रखा है, उसमें भी जल भरा है, उसमें वही सब सामान डालना है। और नारियल को देखिए कैसे रखना है, नारियल का जो मुख है वह ऊपर की ओर होना चाहिए और उसमें कलावा लपेटकर हमें रखना है भगवान के दाहिने तरफ। और उसके नीचे भी, जब कलश के नीचे भी हमें थोड़े से पुष्प और अक्षत डालना है, रखना है, पहले आसन देना है, उसके बाद कलश रखना है। और सत्यनारायण भगवान को आप हो सके तो एक केर का पत्ता, देखिए केर के पत्ते पर मुझे 2 छोटे छोटे केर के पत्ते मिले थे, तो मैंने ऐसा एक केर के पत्ते पर भगवान को बैठा दिया है और दूसरा केर का पत्ता पटे पर ऐसे साइड में रख दिया है। आपको यदि बड़े बड़े 4 पत्ते मिल जाएं केर के तो आप मंडप बनाइए बस। और सबसे पहले पटे के नीचे देखिए आपको पहले गाय के गोबर से लीपना है, उसके ऊपर आपको आटा और हल्दी मिलाकर चौक पूरना है। चौक पूरना आप जानते होंगे। और उसके ऊपर फिर हमें पटा रखना है, उस पर पीला कपड़ा बिछाना है। और देखिए फिर ये दाहिने तरफ कलश की स्थापना करेंगे जो मैंने बता चुकी हूँ। और पटे के ऊपर भी आप ऐसे नवग्रह सुपारी रखेंगे, 9 सुपारी जमाएंगे, चावल रखेंगे थोड़े से, उनके ऊपर 1 सुपारी, फिर थोड़े से चावल, उसके ऊपर 1 सुपारी। देखिए वीडियो में दिखाया जा रहा है, ऐसे नवग्रह की आप स्थापना करेंगे। और आप एक गणेश जी का स्वरूप मानकर 1 सुपारी अवश्य रखिएगा और 1 सुपारी अपने कुलदेवी देवता की मानकर आप 1 सुपारी रखिएगा, ऐसी चावल का आसन देकर। तो 2 सुपारियाँ वो एक्स्ट्रा हो गई, 9 सुपारी हो गई आपकी नवग्रह की, और 2 सुपारियाँ हो गई आपकी गणेश जी और आपकी कुलदेवी की, तो 10-11 हो गई। और 2 सुपारियाँ कलश की, तो 13 सुपारी हो गई। तो आपको पूरी 13 सुपारी चाहिए होंगी आपको पूजा में। तो ऐसे ये हो गया आपका पूरा पूजा का सुपारियों की गिनती। तो बस ऐसे स्थापना कर लीजिएगा। पुष्प आपको जितने भी मिल सकें प्रभु को चढ़ाने के लिए, जनेऊ सुपारी, हल्दी, कुमकुम, टीका लगाने के लिए सभी आप घर में रखे ही होंगे। और सबसे पहले फिर आपको क्या करना है, पटे पर यह पूजा जमा कर पूरी भगवान को आपको सबसे पहले जल से स्नान कराना है। फिर आपको पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत बना के रखिएगा, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें भगवान को बैठाकर अच्छे से उनको स्नान कराइएगा पंचामृत के कटोरे में ही। और वह पंचामृत फिर सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, घर के सभी लोग। पंचामृत से स्नान कराकर फिर आप शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। उनको अच्छे से पोंछकर तैयार करके वस्त्र वगैरह पहनाकर इत्र लगाकर उनको आसन देकर बैठाइएगा केर के पत्ते पर, चावल रखकर, थोड़े से पुष्प रखकर।
फिर प्रभु को, सत्यनारायण भगवान को, जो लड्डू गोपाल ही हैं हमारे, आप उनको चंदन लगाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा। सबसे पहले आपको जो कलश हमने स्थापित किया है पटे के साइड में गणेश जी के स्वरूप को मानकर, सबसे पहले आपको उसकी पूजा करना है। जल चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, चंदन अर्पित करना है, और उसके बाद आपको नवग्रह की पूजा करनी है। सभी को जल चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, चंदन अर्पित करना है, और फिर आपको भगवान की पूजा करनी है। स्नान करा दिया, उसके बाद ये सब करना है। फिर आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है। हल्का सा जल छिटक देना है पुष्प से, चंदन लगाना है और उनको पुष्प समर्पित करना है। और कलावा सबको वस्त्र के रूप में आपको समर्पित करना है, वस्त्र का भाव लेकर। कलश को नीचे जो ज़मीन पर रखा है, ये वाला कलश, इसको भी आपको भगवान कलावा लपेट कर वस्त्र के स्वरूप में समर्पित करना है। और लोटे पर कलावा लपेट कर ही रखने हैं आपको, कलश में, दोनों लोटों में। और देखिए जो पटे पर कलश रखा है उसमें भी आपको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। गणेश जी को भी, सत्यनारायण भगवान को भी, और नवग्रह पर भी, कुल देवी देवता को जो हमने सुपारी मानकर रखी है उनको भी आपको कलावा। उसके बाद आपको दोना लेना है। आप हो सके तो डिस्पोजल वाले मत लीजिएगा दोस्तों, आप ये जो पत्ते के दोने रहते हैं यह मंगा कर रखिएगा, इन्हीं में भोग लगाइएगा, सर्वोत्तम होता है। तो उनमें आप भोग, देखिए मिठाई, फल फूल जो भी होंगे आप वह लगाइएगा भोग। और आपको पंजीरी बनाना है। हमारे यहाँ तो भोग में पंजीरी बनती है, आटे को सेक कर शुद्ध घी में उसमें शक्कर का जो भूरा है वह मिलाकर और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर, तो वो पंजीरी रहती है भोग में। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद रहता है, आपको वह दोने में लगाकर भगवान को प्रसाद रखना है और सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है। और आपका सत्यनारायण भगवान की कथा करने के बाद आपको फिर हवन करना है। हवन में आप समीधा लीजिएगा, आम की जो सूखी लकड़ियाँ रहती हैं उनसे हवन कीजिएगा, और हवन की सामग्री जो भी रहती है उसमें शुद्ध घी मिलाकर आप हवन कीजिएगा। और आखिर में आप आरती कीजिएगा शुद्ध घी की, और कपूर की आरती करना नहीं भूलिएगा। लास्ट में मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कपूर की आरती जरूर करना चाहिए। कपूर की आरती करने से सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। और सत्यनारायण भगवान की सब कथा भी सुननी है आपको, तो आप अपने घर में, अभी 1-2 दिन बाकी हैं होली के लिए, तो आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की यदि कथा नहीं है, पोथी नहीं है, तो आप मार्केट से लाकर खरीद कर ले आइए। वही तो सबसे मेन है इस पूजा का। तो आपको कथा सुननी है, कथा सुनने के बाद आपको हवन करना है, फिर आपको आरती करनी है। वहाँ उसने देखा कि गोगण बंधु बांधव के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा करें। राजा यह देख कर भी अहंकार वश ना तो वहाँ गया। उसने भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के अनंतर सभी गोगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए। रक्षानुसार सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ, उसका संपूर्ण धन धान्य। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो में ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक चीज़ मैंने दिखाई है, आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि कैसे पूजा जमानी है, किस तरफ क्या क्या चीज़ें रखनी है। और बहुत ही आसान पूजा है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हमें मंत्र ज़रूरी नहीं है कि हमें मंत्र आते हों तो ही पूजा होगी। हम जैसे नॉर्मल घर की पूजाएँ करते हैं वैसे ही हम सत्यनारायण की पूजाएँ भी कर सकते हैं। हम बस हमें चौकी जमाना आना चाहिए और क्या क्या भगवान को चढ़ाना है यह पता होना चाहिए। और आप कथा बस सुनने का रहता है, तो कथा मार्केट में पोथी मिलती है, तो आप उसमें से देखकर सुन लीजिएगा। और आखिर में कपूर की आरती तो आपको अवश्य करना ही है, यह याद रखिएगा। तो वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आई होप। और देखिए दोस्तों, यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको सुबह संकल्प लेना है। एक हाथ में पुष्प लेकर और थोड़े से अक्षत लेकर आपको भगवान के सामने बैठकर। लेकिन यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो फिर आपको संकल्प नहीं लेना है। सुबह आप जब सत्यनारायण की पूजा करेंगे उसके पहले आचमन करेंगे, फिर आप पूजा करने के पहले आप संकल्प लेंगे। एक पुष्प हाथ में लेकर, चावल लेकर, और भगवान को एक सिक्का लेकर आप संकल्प करेंगे और फिर पूजा शुरू करेंगे। आचमन कैसे करना है इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि मैं एक चीज़ बताऊंगी वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे भी लंबा हो गया, और आप बोर हो जाएंगे, आप खुद नहीं देखें। और आप पूरे परिवार के साथ बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर पढ़िएगा, सुनिएगा। और बस ऐसे ही पूजा करनी है। आप अपने घर में स्वयं पूजा कर सकते हैं, सिर्फ आपको सामान इकट्ठा करना है। सामान में कुछ भी नहीं है, सुपारी, चावल और बाकी जो पूजा का चंदन वगैरह घर में रहता ही है। आपको पुष्प लेकर रखना है यही, और प्रसाद बनाना है आपको। आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर शुद्ध घी का, जिसे पंजीरी बोलते हैं, और थोड़े से फल फूल और पंचामृत बनाना है आपको। बस कुछ नहीं है। सत्यनारायण भगवान की पूजा आप स्वयं
कथा घर में कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी जो गलतियाँ हुई हो तो आप क्षमा कीजिएगा मुझे। मैं भी क्या बताती हूँ तो बताते बताते याद आता है। मैं कोई लिख कर नहीं रखती हूँ, मैं हर चीज़ सोच समझ कर ही बोलती हूँ, तो थोड़ा सा याद करके बोलना पड़ता है कि कुछ छूट ना जाए। कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं तो मैं बाद में बता देती हूँ, तो क्षमा कर दीजिएगा। इसलिए पूरा वीडियो सुनिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपको संपूर्ण ज्ञान हो। और आपको रात्रि काल में पूर्णिमा के दिन आपको माता देवी लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना है। और आपको अगले दिन 25 मार्च को पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान यदि आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सुबह घर में ही बाल्टी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और उस दिन थोड़ा सा दान पुण्य अवश्य कीजिएगा आप। और रात्रि में पूर्णिमा में 24 मार्च को ही आप पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। और देखिए, यदि आप ब्राह्मण को बुला रहे हैं तो वह तो खुद लास्ट में संकल्प कराएंगे, लेकिन यदि आपने स्वयं पूजा की है सत्यनारायण भगवान की तो आप आखिर में संकल्प अवश्य कीजिएगा और फिर वह मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। संकल्प में आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, उस पर आपको कुछ दक्षिणा रखना है और हाथ में पुष्प लेना है, चावल लेना है और संकल्प बोलकर, अपना गोत्र बोलकर, अपना नाम बोलकर, अपने पति का गोत्र, अपने पति का नाम बोलकर, यदि पति नहीं है, आप अनमैरिड हैं, तो आप अपने पिता का नाम बोलेंगे और आप संकल्प कीजिएगा आखिर में। तो ऐसे सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य कीजिएगा। आपसे जैसे भी बन सके, भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि कोई गलती हो गई तो क्या करेंगे, भगवान नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लड्डू गोपाल ही हैं, वह हमसे कभी नाराज़ नहीं होते हैं। तो आप कथा अवश्य कीजिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे तो कम से कम लिख दीजिएगा। तो होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता।